चलो देखो भाई क्वेश्चन से। देखो एक क्वेश्चन है भाई, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर सेंटीमीटर और वर्गमूल 3 बराबर 1.73205। इतना लीजिए। तो इसमें जो है ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC और इनको जो है कितना लेना है बोला, समबाहु त्रिभुज है कितना, प्रत्येक शीर्ष पर इसका क्षेत्रफल जो है ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को लेकर केंद्र मानकर भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के, तो भुजा के आधे समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजाओं का पहले मध्य बिंदु बना दें। ये वाला इस A बिंदु से जो वृत्त जाएगा ये वाला ऐसे बन जाएगा। ये वाला इस B शीर्ष से जो बनाएंगे ये दोनों इससे होके जाएगा।
और सी वाले शीर्ष से जो होगा इस तरह फिर जाएगा, ये वाला इस तरह से, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्र, अब छायांकित भाग इसमें ये वाला है, ये वाला इधर से आप पीछे से, ये इसका छायांकित भाग है, ठीक है। सपोज इसको डी ई एफ मान लें, तो देखिए कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखा है, देखिए तो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए x, तो इसकी प्रत्येक भुजा x होगी बराबर बराबर, तो ये बताओ मुझे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है भाई, बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कितना दिया हुआ है? 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, केवल यही चीज हमको दे रखी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र बताओ, जल्दी से बताओ कोई। सर √3/4a²। सर √3 है 2/4। सर 4a², 4a², ये √3/4a², ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, 17,320.5। अब यहाँ से आप a² का वैल्यू निकाल सकते हो, तो a² बराबर कितना हो जाएगा? इसके साथ जो ये चीज वर्गमूल 3 गुणा में है, 4 से भाग दिया गया है, तो ये 4 से तो इसको गुणा कर देंगे, है ना। ये 4 बराबर के दूसरी तरफ जो है दाहिने पक्ष में गुणा में चला जाएगा, और ऊपर वाला वर्गमूल 3 किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। अब देखिए 17,320.5 इंटू 4, अब वर्गमूल 3 का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.73205। अब कैसे सरल करेंगे इसको? बताओ। सर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और सर जो √3 का उसी रेखा काट सकते हैं, या फिर सर पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 17320.54। किसको काट सकते हैं? सर ये √3 का मान और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहाँ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? मान कैसे काट सकते हैं बताओ। एक ही जैसी वैल्यू, बस इनके पॉइंट्स अलग हैं। पॉइंट अलग है ना। अब सबसे पहले आप ये देखिए, फिर ऊपर जगह नहीं, नीचे लिख लेता हूँ इसमें, इसको आप कैसे कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक अंक है ऊपर, है ना? नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? सर 5। सर 5। 5 अंक। अब आप एक काम कीजिए कि दशमलव के इन अंकों को, दशमलव नीचे वाले को जो है, अगर सबसे पीछे ले जाना हो दशमलव को, तो क्या करते हैं सर जी 0 ऊपर जो है हम उतने जीरो, एक के पीछे जीरो बढ़ाएंगे। जीरो लगाए। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 जीरो उड़ाते, 1 2 3 4 5, और इस दशमलव को हटा देंगे, ऊपर दूसरी तरफ हटा देंगे। ठीक है कि नहीं? यस हो सर। गया। और यहाँ देखिए इसको ऊपर वाले को दो तरह से हम कर सकते हैं। जब ऊपर वाले को दो तरह से हम कर सकते हैं, तो ऊपर वाला एक तो दशमलव हटा के बटे में 10 कर दें, है? यस सर। या जब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखो दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर से एक जीरो कम हो जाएगा। ये हटा देखिए, इसको हटा दीजिए, नीचे बटे, नीचे हमें एक के पीछे 10 लगाना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए। कर दिया ना? ठीक है। यस अरे ऊपर का दशमलव भी हटा दिया मैंने, नीचे एक जीरो कर दिया, क्योंकि Yes, एक ही sir. दशमलव था ऊपर ना, है ना? यस सर। अरे समझ Yes, गए sir. तुम लोग? यस यस सर। जी। ये जीरो से ये जीरो को काट दो। अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पर से देखो दशमलव सब जगह से हट गए, तो ये कट जाएगा पूरा, एक एक बार कट गया, कट गया ना? यस सर। दशमलव सब Yes, जगह sir. हटा दिए। यस सर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यस सर। ये हो गया 4 के पीछे 1 2 3 4 जीरो। कितने जीरो आ गए? 4। 40,000 हो गया। अब ए का वैल्यू निकालना है, तो इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकलता है भाई? देखो 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है 2, ठीक है? यस सर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इसके पीछे कितने जीरो हैं? 4 जीरो। 4। तो वर्गमूल जब निकलता है तो जीरो की संख्या हम आधी कर देते हैं, ठीक है? यस सर। तो कितना हो गया भाई? 200। देखो 200 का अगर स्क्वायर करेंगे, तो देखो 200 को अगर हम 200 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 दूनी तो 4 हो जाता है, तो उतना पीछे ही 4 है। है कि नहीं? बस ये हो गया। हमेशा ये देखिए कि वर्गमूल, अगर जीरो की वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो जितने जीरो होते हैं उनका आधा कर देते हैं वर्गमूल, ठीक है ना? और संख्याओं के लिए जो है जोड़ा बना देते हैं, संख्याओं के लिए जोड़ा बना देते हैं। तो ए हमारे पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यस सर। अब मुझे बताओ कि अब इसमें कैसे निकालेंगे हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल? बोलो। अब बताओ ना। अब देखो ना कैसे होगा। देखो छायांकित भाग अंदर है, ये छाया वाला अंदर भाग, ये किसके अंदर है? ये भाग सर त्रिभुज के। त्रिभुज के अंदर है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है, ऊपर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना? Yes, sir. समबाहु त्रिभुज में हमको ये कौन सा क्षेत्रफल काटना पड़ेगा? सर जी छायांकित वाला। जो सफेद वाला है, छायांकित नहीं, तभी तो निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सर जी। अरे देखिए, ये इसको सर, 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 है। तो जो छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, वो किसके क्षेत्रफल में से निकला है? त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल घटाएंगे? ये जो सफेद वाले क्षेत्रफल, सफेद वाला। 1 2 3 का क्षेत्रफल है ना? अरे 1 2 3 का भाई, अगर समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में से ये जो सफेद वाले क्षेत्रफल हैं, इसको हम काट करके अलग कर दें,
है। इसको क्या करें, इस क्षेत्रफल को हम काट करके अलग कर दें, ये वाला क्षेत्रफल इसको काट करके हम अलग कर दें, ये वाला समबाहु त्रिभुज में से ये इसको हम काट के ये भी अलग कर दिया, तो कौन सा क्षेत्रफल बचा हमारे पास, काला सर जी वाला, छायांकित। है कि नहीं? यस सर। समझ गया ना। हरे यस सर। अगर एक त्रिभुज को हम जो है ये तीनों हिस्से से घरे वाले अलग कर देंगे तो काला तो बनेगा क्षेत्रफल, यस सर। काला क्षेत्रफल तो बचेगा। तो बस अब इसमें से ये बताओ कि आकृति 1, 2 और 3 का क्षेत्रफल कैसे, इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, बराबर। बराबर होगा तीनों का क्षेत्रफल। अब ये बताओ कि इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। हाँ, सर ये लघु त्रिज्या खंड है सर जी। है ये तिर्यकखंड है, जो 1, 2, यस 3 सर। है ये तिर्यकखंड है, तिर्यकखंड है। तो ये तिर्यकखंड, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, बोलिए। सर थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। हाँ, आर कितना होगा फिर, आर कितना होगा, और 100 सेंटीमीटर। हाँ देखो इसकी भुजा यहाँ पर x बराबर हमारा 200 आ गया था, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 100, ठीक है ना, सारी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ये भुजाओं के आधे को देखिए, ये 100, ये भुजा के बिल्कुल आधे को मध्य मध्य बिंदु को मिला रही थी, ये वृत्त जो है वो मध्य बिंदु को, ये 100, ठीक है ना। तो ये देखिए सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए अब इस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारे पास कितना आ रखा है, कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 17,320, 17,320.5 माइनस 1, 2, 3 का क्षेत्रफल हमारे पास बराबर है, 1, 2, 3 का क्षेत्रफल, ये 3 बराबर क्षेत्रफल है ये, है ना। तो 3 क्षेत्रफल है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर। 17,320.5 माइनस, अब इसमें देखिए 3 इंटू थीटा का मान कितना है इसमें, ये थीटा ये वाला चाहिए हमको, सर जी 60। 60, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हो जाएगा 60/360 बाई, पाई का मान दे रखा है 3.14, आर का मान कितना दे रखा है 100, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो कट रहा है काट दीजिए पहले, 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए ऊपर वाले को, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, ये बाद वाला 1 उतारेंगे, 3.1 में 1 उतारेंगे लेकिन दशमलव लगा है तो यहाँ लगा दीजिए। तो अब इसमें 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो बस ये हो जाएगा 17,320.5 माइनस 1.57 इंटू 100 गुणा गया 100, वही 40, ठीक है। अरे रुको रुको, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6, 2.5। अच्छा अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 17,320.5 माइनस, इसको गुणा कीजिए कितना आता है, गुणा करके बताओ जल्दी से।
जल्दी बताओ गुणा करके। अरे सर 1.574040। अरे तो 1 पॉइंट हटा दो ना, तो दशमलव के देखो ये दो दो हैं, तो दशमलव की ये बाद वाले दो हट जाएंगे, 2 जीरो इसमें सबमिट हो जाते हैं। तो देखिए 157 और इसमें केवल 2 ही जीरो लगे। ठीक, फिर गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए ना। यस सर। अरे देखो, अगर देखो 157 को इसमें गुणेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो है ना पीछे, ऐसे देख लीजिए। और दशमलव के 2 अंक भी है तो यहाँ पे लग जाएगा, लग जाएगा ना। अरे लग जाएगा कि नहीं लगेगा। यस सर। यस सर। तो बस इसको ये ऐसे ही होगी, ये वाला अभी आपको ऐसे आ जाएगा भाई, इतना आ गया। तो मतलब ये चीज आप हटा दीजिए, दशमलव के बाद जीरो ये आ जाएगा। तो अब 17,320.5 में से 15,700 घटा दीजिए, कितना आएगा, जल्दी घटाओ। सर 1620.5। सर जी 1620.5। सबका सीखा है भाई। यस सर। ये आ जाएगा आपका 1620.5, बस ये हो गया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना है, बस इतना है। ठीक है ना, तो ये सरल प्रश्न है भाई। अब देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्गाकार रुमाल, वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है, वृत्ताकार डिजाइन है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गाकार रुमाल है, और इसमें कितने वृत्ताकार डिजाइन है, सर जी 9। 9 डिजाइन, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, बिल्कुल बराबर दो चित्र बने हुए हैं, 1 2 3 बराबर बराबर। ऐसा इसको हमें
ये वृत्ताकार डिजाइन। इस तरह से डिजाइन दे रखा है, ये वृत्ताकार। तो ये काले वाले जो जितने भी वृत्त हैं ये आपको दे रखा है। अब इसका शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बताइए। अब ये तो डिजाइन है वृत्ताकार, शेष भाग कौन सा बचा है इसका, बोलो। अरे शेष भाग कौन सा बचा है वृत्ताकार डिजाइन के अलावा? शेष भाग कौन सा बचा है वृत्ताकार डिजाइन के अलावा? अरे ये वाला तो बचा है, ये वाला, ये ठीक है ना, ये वाला, ये वाला। चलो काला काला नहीं करते, हम नंबर लिख देते हैं, ये बीच वाला। चलो ये वाला, ये वाला, ये डिजाइन पूरा, ये सब पूरा बचेगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ। ये प्रत्येक रुमाल की त्रिज्या कह रहा है 7 है। ये जो वर्गाकार रुमाल है इनकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। रुमाल की त्रिज्या, रुमाल की त्रिज्या। अब कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? जल्दी बताओ। कैसे निकालेंगे? ये जो है ओप्पो A3 में A3 4 कौन है? ये A3s, A3s कौन है? ये ओप्पो वाला फोन किसके पास है? अरे ओप्पो का फोन कौन है? हैं? ये कौन है भाई ओप्पो 3 वाला? रूबी रूबी क्या कर रही है? हाथ हिलाने, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है इसका, है? रूबी, रूबी की आवाज नहीं आ रही है? इस रूबी की आवाज नहीं आ रही है? माइक खोलो, ये देखो माइक ही ऑफ नहीं है, माइक तो ऑन है ही नहीं इसका, पढ़ने पर ध्यान नहीं है इसका, माइक ऑफ, माइक ही नहीं रखा हूं। तो इसको भाई कैसे करोगे आप? इसको कैसे करोगे बताओ? बताओ जल्दी। अरे ये जो छायांकित भाग मैंने बना रखा है इसका, ये कैसे निकलेगा ये? बोलो। जो शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका, क्या होगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से
क्या निकलेंगे, क्या करेंगे, 9 रुमालों का क्षेत्रफल घटा देंगे। अरे अगर घटा देंगे तो नहीं निकलेगा ये क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, भुजा का वर्ग होता है, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। अरे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 7 और 7 14 व्यास हो जाएगा इसका। तो कितने हैं ये रुमाल, 3, 14 3 42 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। ये 14, ये 14 और ये 14, 14। तो 14 3 42 की भुजा हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग 42 का वर्ग माइनस 9 रुमालों का क्षेत्र। रुमाल कैसे हैं, वृत्ताकार रुमाल है। वृत्ताकार रुमाल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है। तो ये 42 का स्क्वायर माइनस पाई को 22/7 इंटू आर, आर का मान है 7 का स्क्वायर। तो 7 का ये स्क्वायर वाला कट जाता है, 42 का गुणा करेंगे और फिर इसको 22 को 7 से गुणा करके इसको निकालेंगे। ठीक है, ये होमवर्क Yes, sir. है ना, डू इट एट योर क्लास वर्क कॉपी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी सो करके दिखाना। ठीक है ना, आज इतना ही होगा। ठीक है, चलो।